ये रीति रिवाज और देख लेते हैं ना, ये तो और सिंपल, सारे पढ़े हुए अपने, इनमें कुछ है ही नहीं जो नहीं पढ़ा हुआ। नाता होता है बेसिकली, महिला अपने पति को छोड़ के और किसी के साथ चल जाए उसको क्या बोलते हैं? नाता। नाता। भील व अन्य आदिवासी जातियों में इसमें पत्नी अपने पूर्व पति को छोड़ के अपने पसंद के किसी अन्य पुरुष के साथ जीवन व्यतीत करती, क्या बोलते हैं? नाता। तलाक लेके जाए तो छेड़ा, वरना पैसे देते हैं झगड़ा। पढ़ा हुआ अपना, ये बातें लिखी हुई अपनी। जौहर और केसरिया जानते ही हो, युद्ध के टाइम में पुरुष जो करते हो केसरिया, महिलाएं जो करती वो क्या था? जौहर। सती प्रथा जानते, अब याद रखने वाली चीज, सती प्रथा राजस्थान में सबसे पहले बैन हुई थी 1822 में, बूंदी 1822 में। भाई नॉर्मली सती प्रथा पे भारत सरकार, अंग्रेजों की सरकार बैन लगाती है 1829, कब लगाती है? पर अपने आप बूंदी वालों ने 1822 में बैन कर दी। कब बैन कर दी थी? तो आपसे ये पूछेंगे कि राजस्थान की कौन सी रियासत में सबसे पहले सती प्रथा पे रोक लगी थी? 1822 में। कहां पर रोक लगी थी? कहां पे रोक लगी थी? बूंदी। भारत सरकार ने कब लगाया? 1829। भारत सरकार के रोक लगाने के बाद किसी रियासत में सबसे पहले वो थी अलवर। वो कौन सी है? अलवर पहला राजपूत राज्य था, इसने 1829 के कानून के बाद 1830 में इसको घोषित कर दिया था। तो अलवर वालों ने कब किया था? तो कानून बनने से पहले तो बूंदी, और कानून बनने के बाद बोलो। जयपुर वाली में बताता हूँ, राम सिंह के टाइम में रोक लगी सती प्रथा, समाधि प्रथा, कन्यावध, तो जयपुर वालों ने लगाई थी 1844। कब लगाई? 1844। जोधपुर वालों के 1848। ये याद नहीं करने अपने, बेसिकली दो याद करने। सबसे पहले किसने? बूंदी, और बाद में अलवर। मतलब रोक लगने से पहले तो बूंदी, रोक लगने के बाद में अलवर। तो बूंदी वालों ने 1822 और 1800। मानव व्यापार जानते हो बेसिकली, मनुष्य की खरीद बिक्री जो कर ली जाए, इस पे रोक सबसे पहले लगाई जयपुर ने। किसने लगाई? आपको याद हो, जॉन लुडलो रोक लगाता है तो 1847 में, आजादी के 100 साल पहले। आजादी के 100 साल अपने जयपुर वालों ने मानव व्यापार पे क्या लगा दी थी? रोक। मानव व्यापार, समाधि प्रथा, इन सब पे रोक लगी थी। तो 1844 में जयपुर वाले सती प्रथा बैन करते हैं, 47 में क्या बैन कर देते हैं? मानव व्यापार। क्या बैन कर देते हैं? समाधि प्रथा ही पढ़ा था हमने, समाधि प्रथा को ये जयपुर वालों ने बैन किया था 44 में। सती और समाधि दोनों 44 में, सती और समाधि दोनों 44। मानव व्यापार कब? वही लुडलो। कौन लगा रहा है इन सब पे रोक? लुडलो। कन्यावध बताइए, कन्यावध में सबसे पहले रोक लगाता है कोटा। कौन लगाता है? कोटा। इसमें कहीं होगा, सबसे पहले कोटा में रोक लगाई गई थी 1834। उस समय हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट था विल्किंसन। कौन था? तो विल्किंसन ने रोक लगा दी 1834। तो 1834 में, 1834 में कहां पे? कोटा। डाकन प्रथा मेरी बताई हुई आपको, मेवाड़ वाले रोक लगाते हैं स्वरूप सिंह। कौन रोक लगाता है? स्वरूप। 1853। कब लगाई गई थी? ये मेरी लिखवाई हुई आपको, बताइए अपने को होती क्या डाकन प्रथा, बस रोक किसने लगाई यही याद करना था। त्याग प्रथा मेरी बताई हुई आपको, अपने पढ़ते देखो राजपूत हितकारिणी सभा, तब मैं बताता हूं कि उसने कहा था बाल विवाह को बंद कर देना चाहिए, है ना, बहु विवाह को बंद कर देना चाहिए, विवाह में होने वाले खर्च को सीमित किया जाना चाहिए, और त्याग प्रथा को मैं तब भी बताता हूँ, लड़कियों की जब शादी होती तो राजपूत राजा तो जो थे वो अपने दरबार के कवि और संगीतकार होते, उनको पैसे बांटते, पैसे का त्याग करते, इसलिए उसको क्या बोलते? बस इतना याद रखना कि त्याग प्रथा होती क्या थी, और कुछ याद नहीं करना। बाल विवाह अपने सब जानते हैं, बाल विवाह क्या है? बाल विवाह पे 1929 में अपने क्या जारी हुआ था? पर मैं आपको बताता हूं, इससे भी पहले 1885 में जोधपुर में सर प्रताप रोक लगाते, बताई हुई है बात मेरी। 1885 में कौन रोक लगाता आपके? सर प्रताप। कहां के? विधवा विवाह पता ही है अपने को, विधवा विवाह शुरू कब हुआ था? 1856। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आपने चांदकरण शारदा की 2 किताबें मेरी बताई, एक किताब बताई मेरी विधवा विवाह, कौन सी है बताई हुई है मेरी? एक है सागड़ी प्रथा। कौन सी है? बेसिकली बंधुआ मजदूरी। क्या है? आप किसी मजदूर को लेके आ गए, अब तेरे को पैसे नहीं मिलेंगे, तो हमारे काम करे, तो इसको क्या बोलते हैं? सागड़ी। सागड़ी आजादी के बाद हुई है 1961 में, 1900। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सागड़ी वाला एक बार आ रहा है इसके अंदर की सागड़ी होती क्या है? तो सागड़ी क्या होती है? बंधुआ मजदूरी। क्या होती है? बंधुआ मजदूरी को क्या बोलते हैं? सागड़ी। ये इंग्लिश हिंदी में नहीं है ना? एक पेज खा गया, चलो अपने इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। कौन सा लिखा? मोताना। रक्त मूल्य, मौत के बदले में जो पैसे दिए जाते, मोता। तलाक,
क्या हो गया? छेड़ापन। कोई विधवा महिला की शादी करते हैं उसको बोलते हैं नात्रा। क्या बोलते हैं? ऐसे ही चली जाए तब तो नाता, विधवा होने की बात करे वो नात्रा। कौन सा है? नात्रा। कुकड़ी मेरा बताया हुआ है, सांसी, सांसी जनजाति की रस्म होती है उसको क्या बोलते हैं? कुकड़ी। हेलमो है, वास्तव में क्या है? हेलमो। मेरा बताया हुआ है, भील मिलजुल के खेती करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हेलमो। भील मिलजुल के खेती करते हैं वो तो है हेलमो। ग्रास्य करते हैं हारी भावरी। ग्रासी जो करते हैं वो भील मिलजुल के खेती करते हैं वो तो हेलमो। ग्रास्य करते हो क्या कहलाती है? हारी। झगड़ा जानते हैं अपने, दापा वधु मूल्य जो होता है उसको क्या बोलते हैं? दापा। अच्छा ये आगे आगे मोताना छेड़ा फाड़ना हो ही गया वापस। टीका जानते हो? टीका और रीत एक दूसरे के उल्टे। लड़की वाले लड़के वालों को जो देते हैं वो तो है टीका, लड़के वाले लड़की वालों को जो देते हैं वो क्या है? टीका और रीत। आगे समझे? उल्टा है। लड़की वाले जो लेके जाते हैं टीका, लड़के वाले जो लेके हैं वो रीत। सामने जाके मिलते हैं सामेल, बारात का स्वागत करते हैं सामने जाके, क्या हो गया? सामेल। पीठी जानते हो? पीठ मसड़ो, हल्दी लगाते हैं वो क्या हो गई? पीठी। आजकल तो ये भी त्योहार हो गया, सारे पीले पीले कपड़े पहनो। फेरे जानते हो? सीख, लड़की की विदाई जो होती है उसको क्या बोलते हैं? पहले उसको सीख दिया करते थे, तू ये करना ये करना ये करना, सामने मत बोलना, ये फलाना ढींगड़ा। मानती तो कितनी थी वही जाने उसका, पर घर वाले तो क्या दिया करते? सीख, इसलिए नाम ही क्या हो गया? सीख। ओलंदी। बेसिकली सुनो, देखो बात नहीं पता वो सुनना। गांव में क्या अभी तक भी अपने शादियां वैसी होती है कि भाई जहां मेरी बुआ की शादी हो रखी है वहीं बाद में मेरी बहन की शादी हो जाती है। भाई बुआ जी के गांव में कोई लड़का है, उनके जेठ का बेटा है, उनको है भाई अपने भाई की बेटी है, आपस में शादियां करवा देते। गांव में ज्यादातर शादियां वैसे होती है जहां पर हमारी पहले हो रखी है, जल्दी से नई जगह पे करते नहीं। इसलिए आप कभी नोटिस करोगे इस चीज को कि जैसे मान लो पश्चिमी राजस्थान वालों की आपको पूरी राजस्थान में नहीं मिलेगी, बहुत कम शादियों में, कारण कि कभी इधर हुई नहीं। तो अब मान लो कोई करता भी तो कहते भाई नई जगह है, हमें क्या पता कैसे लोग हैं, कौन लोग हैं। और इवन गांव में तो आप ये देखोगे कि आपके गांव की शादियां कुछ 10 गांव है उन्हीं के अंदर हो रही है ना? कोई वो 5 7 10 गांव है जिनके अंदर आपकी शादियां हो रही है। ज्यादातर में तो ये और होता है कि इन गांवों से लड़कियां लेके आते हैं और इन गांव में लड़कियां देते हैं। म्यूचुअल वाला कम होता है कि उसी गांव में दे भी दो लेके और कम हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है, पर कम होता है कि इन गांव में देते हैं। और आपको ये भी नहीं, जैसे मान लो, और कई तो पहले बुआ जी थी तेज हुआ करती, एक बुआ की कहीं शादी की, फिर वो अपने अड़ोस पड़ोस की 5 7 बच्चों की सगाई और उधर करवा देती। कौन सी जात की कौन सी धर्म की ये भी नहीं, उस जात उस धर्म की उस गांव में भी तो रहते होंगे। फिर किसी ने कहा भाई हमारे तो भाई की शादी करनी है, हमारे तो लड़की की शादी करनी होगा, मैं बताती हूँ। तो बिचौलने कहीं यूं तकड़ी होती थी तो वो इधर से इधर यूं करवा दिया करते। इसलिए गांव के अंदर आप कभी नोटिस करेंगे कि जैसे मान लो अपनी बुआ की जहां शादी हो रखी है, बहन की शादी हो रखी है, उनके परिवार में यदि किसी की डेथ हो जाए, वह बुआ की सासू मर गई, मरता ही आदमी, मरने में क्या है? अमर कौन है इस दुनिया में? मरेंगे ना, सारे के सारे मरेंगे। तो कपड़े लेके जाने पड़ते हैं। तो फिर वो है कि भाई बुआ के तो पूरे परिवार की, भाई बुआ के, बुआ की ननदों के, बुआ की दोरानियान जेठानियान, ससुर जीन, जेठ है, देवर है, जितना पूरा कुनबा है, सबके सबके कपड़े श्रद्धा अनुसार, आपके जैसे घर के अंदर है उसे अनुसार। पर और कभी आप नोटिस करना, हम उस समय यह भी कहते हैं कि अपने गांव की बाकी लड़कियां भी जो वहां शादी हो रखी है, वो भले आपके परिवार की है, भले आपकी परिवार की और नहीं तो कम से कम एक एक चूनड़ी तो लेके ही जाते हैं कि भाई का सिर तो ढक के आए, सिर तो कम से कम उघाड़ा रहना नहीं चाहिए। तो पहले शादियां बेसिकली यूं करते। तो जैसे ये था कि भाई लड़कियों की शादी छोटी उम्र में भी होती, 14-15 साल की लड़की की शादी कर देते। अब वो जब शादी होके जा रही है तो उस गांव में अपनी खूब सारी लड़कियां और है, तो किसी एक लड़की को उसके साथ में उस समय भेजते भाई, वरना ये रास्ते में पानी मांग ले, किससे बोलेगी, क्या करेगी। वो जो साथ में जाती है नववधु की एक महिला, ओलंदी, क्या है? तो वो ज्यादातर म्यूचुअल होती, जो उनको भी जानती थी, उस परिवार को भी जानती, अपने वाले, अपनी बहन है तो अपनी बहन को तो जान ही रही है, उनके परिवार को भी जानती। तो वहां जाने के बाद में बच्ची कोई चीज चाहिए तो कम से कम दिलवा दे उसको। तो उन महिलाओं क्या बोलते हैं? ओलन। जानोटन क्या है? जान, जान मतलब बारात, जान वो नहीं रहे तुम्हारी वाली। तो जान रवाना हो रही है, उसमें जान को जो खाना खिलाते, विवाह के दौरान वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज जो था वो क्या था?
जान अपने घर से रवाना हो रही है, जान अपने घर से रवाना हो रही है, तो जान जो खाना खा के जाए क्या जाए। अरे तो गांव में बारात सब दब आया है। पहले अपने तीनों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तीनों जगह जान है। पहले आप पंजाबी में गाना सुनिए, पंजाबी में गाने जंजा जांदियां जे होंदिया लाहौर नु आगे चंडीगढ़ गेड़ियां क्यों मार दे। एक कोई नहीं समझ आया। पर चूंकि तुम पंजाबी सुनते हो, बीट अच्छी लगती है। एक मूवी है लाहौरी है, कौन सी मूवी है, उसका गाना है वो, जंजा जांदियां जो होंदिया लाहौर नु, यदि हमारी बारातें लाहौर की तरफ जाती आगे चंडीगढ़ गेड़ियां क्यों मार दे, तो हमें चंडीगढ़ आने की कोई आवश्यकता। विभाजन का दर्द है। किसका दर्द है? क्योंकि विभाजन होने से पहले पंजाब की राजधानी लाहौर थी। जब तक भारत पाकिस्तान अलग अलग नहीं हुए थे, पंजाब एक ही था, पाकिस्तान वाला पंजाब और अपने वाला पंजाब, तब राजधानी कौन सी थी? तो उसके अंदर वो कहता है कि ये तो विभाजन हो गया, बीच में लाइन खींच दी, वरना तो हमारी बारातें भी किधर जाया करती थी। अब चूंकि आपने उधर बारातें भिजवानी बंद कर दी, इसलिए अब हमारी बारातें कहां जाती है? जंजा जांदियां जो होंदिया लाहौर नु आगे चंडीगढ़ गेड़ियां क्यों मार दे। तो जानना, जंजा, जंजा मतलब जाने, जाने मतलब बारात। तो बारात का जो खाना वो क्या हो जाए? जान। देखो हिंदी में एक वर्ड होता है अवसर। क्या होता है? अवसर। राजस्थानी में यही हो जाता है अवसर। क्या हो जाता है? अव को मिला देते हैं अपने, अवसर 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 करते करते अपने क्या हो गया? जैसे हिंदी में होता है अवगुण, आपने होता है अवगण। क्या होता है? अमलरा अवगण, दारूरा दोष, तंबाखुरी ताड़ना, छपनरा छंद, भजनरी महिमा। किसके हैं? उमरदान। किसके हैं? जैतन चई जय धनोर माया, दादू पंथी हो जा भाया। किसकी आलोचना की? पाखंडी साधुओं की। किसकी की थी? लिखा हुआ है मेरा कि पाखंडी साधुओं की आलोचना की थी। छप्पनिया काल का वर्णन किया, छपनरा छंद कौन से लिखे थे? तो वो तो अब ये अवसर से क्या बना आपका? अवसर। मृत्यु का अवसर क्या हो गया? अब होता क्या, कोई आदमी मर गया, मरने के बाद अपने उसके पीछे जो खाना करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मौसर। कई बार कहता है एक आदमी 100 साल जी गया, तो मरना तो है भाई। क्यों करते हैं? बेसिकली ये माना जाता है कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में दान पुण्य करने चाहिए, तो उसको स्वर्ग मिल जाएगा। हमारी थियरी ये थी कि उसके अगले जन्म के अंदर काम आएंगे, पर लोग सुधर जाएगा उसका। पर व्यक्ति सोचता है आज कर दूंगा, कल कर दूंगा, आज कर दूंगा, कल कर दूंगा, और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है, वो अपने हाथों से कार्य नहीं पाता। तो हम ये कहते हैं कि यार व्यक्ति की डेथ हो गई, उसको करना चाहिए था, वो नहीं कर पाया, क्योंकि हम उसके परिवार वाले तो उसके नाम से करेंगे, तो वो उसके मृत्यु के बाद करें, इसलिए क्या है? मौसर। पर कोई आदमी 100 साल जी गया, तो उसको तो बताइए मौत कभी भी आ सकती, कल भी आए, परसों भी आए। तो वो फिर अपने जिंदा जी रहते ही करके चला जाता है, मैं मेरे हाथ से कर जाऊं, तो गांव बोलते हैं जोसर। क्या बोलते हैं? या कई जगह कहते हैं जिगड़ी। जिंदा जिंदा ही कर गए, तो मृत्यु का अवसर हो तब तो मौसर, जिंदा रहते कर दो तो क्या हो जाए? जोसर। बांध बैठता है, बांध, बांध बैठने के बाद जो खाना बनाते हैं, बांध बैठने के बाद जो खाना बनेगा उसकी लकड़ियां लेके आते हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मुग्ध। बांध बैठने के दौरान जो खाना बनाते हैं उसकी जो लकड़ियां आती है उनको क्या बोलते हैं? मुग्ध। प्रीति भोज होता है, प्रीति भोज जिसको आप कहते हो, उसको बेसिकली गांव बोलते हैं बढ़ार। क्या बोलते हैं? रिसेप्शन। प्रीति भोज जिसको आप कहते हो वो क्या है? बट अब ये शहरों में, आजकल शहरों के देखा देखी, गांव के अंदर भी बेसिकली शादी के अगले दिन करने लग गए। रिसेप्शन का मतलब है ना, अपने करते हैं शादी से पहले, कल बारात जाएगी तो आज ही कर लेंगे उसको। तो मैं एक बार, अब कोई साथ वाले ने मेरे को इतनी कोई शहर का दोस्त, और उसने दिखाई कोई, उसने कहा यार ये कार्ड है, और इस कार्ड में प्रीति भोज की तारीख है 2 और बारात रवाना होगी 3। हाँ सही है, तो प्रीति भोज किसको कहते हो तुम लोग? रिसेप्शन। तो उन्होंने कहा कि तो फिर दुल्हन एक दिन पहले आ जाएगी। मगर ना, तो दुल्हन को तो लेने के लिए बारात जाती है, एक दिन पहले कैसे आ जाएगी? तो फिर बिना दुल्हन के रिसेप्शन कैसे होगा? वैसे ही। और इससे भी बड़ा, दुल्हन आ भी जाए तो भी बाहर नहीं आएगी। आ भी कर उसके बाद भी करेंगे तो नहीं। ये शहरों में है कि दोनों को बिठा दो, बाद में जीते आएंगे सबके साथ फोटो खिंचवाओ, भाई रे बैठे, खड़े रहे, बैठे, जो जिम करवाते हो। हाँ क्या?
ना, ऐसा कोई अनुभव नहीं है अपना। मैं विशुद्ध गांव का आदमी यार। तो प्रीति भोज वाली जो खाना होता है उसको क्या बोलते हैं? बढार। विनायक जी बैठते हैं, उसके बाद में जो लकड़ियां लाते हैं क्या कहलाती है? मुगदना कहलाती है। और मृत्यु का जो अवसर हो, कह रहे थे क्या? बांट दो। मौसर, जान का जो खाना हो, दुल्हन के साथ में अपने परिवार की महिला जाए, ओलंदी। दुल्हन की जो विदाई हो, चक्कर काटे, क्या हो गए? फिर हल्दी लगाई जाए, सामने जाके स्वागत करो। लड़के वाले लड़की वालों को दे, उल्टा दे, क्या हो जाएगा? टीका हो जाएगा। और सांसी जनजाति में एक रस्म कुकड़ी है, कुड़की नहीं है, कुकड़ी, वहां मेरा सही लिखा है। वह विधवा विवाह किया जाए, नात्रा, क्या बोलते हैं? नात्रा। तलाक लिया जाए, मृत्यु के रुपए लिए जाए, क्या बोलते हैं? वधु मूल्य जो लिया जाए, छोड़ के चली जाए, रुपए दिए। भील जनजाति की सामूहिक खेती, ग्रासियों की सामूहिक खेती, क्या है? एक रह गया कि बीच में? नहीं रहा। सागड़ी कब बैन हुई? 1961। अब ये देख लो, वापस देख लेते हैं। सती प्रथा कब बैन हुई? 1922, सॉरी 1822 और 1830। 22 में तो बूंदी, 30 में अलवर। आपके कन्यावध कब बैन हुआ? 1834। कहां पे? कोटा। और आपके समाधि 1844। कहां पे? जयपुर। आपके मानव व्यापार, मानव व्यापार 100 साल पहले आजादी से, 1847 जयपुर। और आपके कन्यावत तो हो ही गया ऊपर। डाकण 1853 मेवाड़। आपके बाल विवाह 1885 मारवाड़। और आपके सागड़ी 1961। कब बैन हुई थी? 19। क्या नवीन जी, मैं अभी एक बार बीच में गैप दे दूंगा, बच्चे जाते टाइम बाहर से ले लेते हो आपके, या नहीं दे पाओगे? दे दोगे तो दे देना, 20 मिनट का गैप दे देंगे, वरना बोलते बोलते थक गए होंगे। थके तो मेरा जीव। बाल विवाह हो गया, त्याग प्रथा समझ गए? त्याग प्रथा के बाद कौन सा? आपके डाकण हो गया, कन्यावध हो गया। इसके बाद कौन सा? समाधि पता ही है, मानव व्यापार पता ही है अपने को, सती प्रथा पता ही है। नाता, नाता क्या? नाता और नात्रा में क्या फर्क है ना? विधवा विवाह हो तब तो नात्रा, वैसे हो दोबारा शादी क्या होती है? नाता। चलो तो एक बार 10 एक मिनट पानी वानी पिया हो आप।